शहर तक के लिए हम अपने मिसाइल्स का रुख मोड़ के चाइना की तरफ कर रहे हैं। 2290 करोड़ डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिए हैं कि मजीद सामान खरीदा जाए। 2290 करोड़। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। और आप सबको याद होगा कि जब पुलवामा का हमला हुआ था उसके बाद भारत की एयरफोर्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। तब पाकिस्तानी मीडिया ये गाना गा रहा था कि भाई हमको तो शांति चाहिए, लेकिन ये मोदी है जो युद्ध करने पे उतारू हो चुका है। लेकिन जब से ये इंडिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से पाकिस्तानी मीडिया यही चाहता है कि भारत और चाइना के बीच युद्ध छिड़ जाए। अरे भाई, कुछ ही महीनों पहले तो आप बता रहे थे कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अब तो आपको युद्ध करवाना है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को लगता था कि इंडिया चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा और उनकी तरह, मतलब कि पाकिस्तान की तरह हमेशा बैकफुट पर रहेगा। लेकिन इंडिया ने चाइना को अच्छा खासा जवाब दिया है। न्यूज तो यहां तक है कि इंडिया ने तकरीबन चाइना के सामने 50,000 सैनिक खड़े कर दिए हैं और बहुत सारी मिसाइलें और टैंक्स भी तैनात कर दी है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया से यह देखा नहीं जा रहा। इंडिया चाइना को कड़ा जवाब दे रहा है, यह पाकिस्तानी मीडिया को देखा नहीं जा रहा था। उनको लगता था कि भारत एकदम से बैकफुट पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया ने आज जो है वो इंडिया की फौजें तो वहां पे जा रही थी और हिंदुस्तान टाइम्स ने ये इतला दी कि आर्मी रेडी फॉर विंटर एंड्योरेंस टेस्ट। उसमें वो बता रहे हैं कि जी यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर जाहिर है कि पूरे वो, यानी आज उन्होंने क्लैरिटी के साथ बताया है कि ये कंप्लीट एलएसी के ऊपर, हम किसी एक जगह पे नहीं बल्कि मुकम्मल एलएसी जो है उसके ऊपर, जिसको एलएसी कहते थे पहले, मुकम्मल, जिसमें उत्तराखंड भी है, जिसमें सिक्किम भी है, तमाम जगहों पे हमने नजर रखनी होगी। लेकिन जो इससे ज्यादा हैरान कुन खबर है मेरे लिए, वो मेरे लिए खबर ये है कि वो ये कहते हैं कि हम अपने ब्राह्मोस, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हम अपने ब्राह्मोस, आकाश और निर्भय, ये जो मिसाइल्स हैं इनको भी हमने चाइना के साथ जो फौज खड़ी है वहां पे सरहदों पे हमने तैनात करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि उनका जो ब्रह्मोस मिसाइल है, फिर वो बता रहे हैं कि 800 किलोमीटर रेंज है इसकी, और ये जो है आकाश जो है वो एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल है उनका चाइना के अगेंस्ट। यानी अब मुझे बताएं कि अगर आप वहां पे वेपन्स, और साथ ही बता रहे हैं कि ये जो है ये लॉन्ग रेंज तिब्बत और सिंगजियांग, मैं वही बता रहा हूं ना, अब इसको चाइना कैसे लेता है? देखिए ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो टू काउंटर देम बाय इंडिया इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आप अपने मिसाइल्स को वहां पे भेज रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि जी वहां पे ना सिर्फ ये कि मिसाइल जो है उनके इन सूबों तक जा सकते हैं, इन्हें, तो मुझे बताएं इसको फिर चाइना कैसे लेगा? ठीक है, तो इंडिया टुडे इसी खबर को फिर वो अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल, जो कि उनका निर्भय मिसाइल है, उसके हवाले से बता रहे हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो उन्होंने चाइना की थ्रेट को काउंटर करने के लिए, यानी ये अब इस पे न्यूक्लियर हेड है, ये न्यूक्लियर के साथ जाहिर है वो न्यूक्लियर कैरी करेगा, तो लेकिन उसको चाइना के मद्दे मुकाबिल चाइना ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम अपने मिसाइल्स मूव कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ जो है वो एक अपनी जमीनी फौज भेजी अभी तक। ठीक है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। इंडिया दो हाथ आगे जाके ये कह रहा है कि हमने उनके इस शहर तक के लिए हम अपने मिसाइल्स का रुख मोड़ के चाइना की तरफ कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि इसको चाइना कैसे लेगा? इस बात को अभी तक उनका जवाब नहीं आया। कुछ देर पहले मैंने ये इनकी ये जो है ना, अच्छा, साथ ही जो उनका इंडियन एक्सप्रेस है वो कह रहा है कि 2290 करोड़ डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिए हैं कि मजीद सामान खरीदा जाए। 2290 करोड़। अच्छा, अब बात यह है कि ये एक बहुत ह्यूज फिगर है, मतलब मैं इसको क्योंकि बात देखें ना, यानी इसका सामान, इसकी राइफल्स खरीदनी है, इसके टैंक्स लेने हैं, इसका सारा कुछ लेना है, सब जो भी कुछ लेना है, और वो कह रहे हैं 72,000 हमें असॉल्ट राइफल्स हम ले रहे हैं अमेरिका से, फौरी तौर पर असला खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, तो एंटी एयरक्राफ्ट वेसल्स भी और ये भी मिसाइल सारे। तो एक पड़ोस में जंग ये खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, एक अजीब बात यह है कि सिर्फ हम ही नहीं है, ये भी सारी आप अगर देखें जंगें, तो बुनियादी तौर पे ये ज़खायर के लिए गैस और तेल के ज़खायर और ट्रांसपोर्ट और रेलवे, INSTC
जिसके ऊपर इंडियन इन्वेस्टमेंट थी बहुत ज़्यादा और दुनिया के 13-14 मुल्क उसमें शामिल हो गए थे, वो भी इसीलिए थी। मैक्रोन जो हैं उन्होंने लेबनान के बारे में आज जो बात की है वो उन्होंने बहुत उन्होंने खफगी का इजहार किया है फ्रांस के सदर ने। तो अरब न्यूज़ जो है ये कह रहा है कि बिटवीन वेनेजुएला एंड सोमालिया व्हाट्स नेक्स्ट फॉर लेबनान, यानी पहले जो था वो कुछ अरसे पहले तक, फिर उसके बाद ये लिखता है अरब न्यूज़, वो कहता है कि जी कुछ अरसे पहले तक जो है वो मिसाल दी जाती थी वेनेजुएला से, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, ठीक है, और इन लैटिन अमेरिका, लेकिन अब जो है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और ह्यूमैनिटेरियन कोलैप्स की वजह से अब जो है वो लेबनान जा रहा है, किस तरफ? लेबनान जा रहा है सोमालिया, जैसे सोमालिया था एक वक्त में, क्योंकि कोई भी मुल्क ज़ाहिर मदद उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक वहाँ पे हुकूमत नहीं होगी, और हुकूमत मैक्रोन ने बनाने की कोशिश की, वो क्यों नहीं बनी कोई नहीं जानता, लेकिन एक मुल्क लेबनान जैसा मुल्क, खूबसूरत तारीखी मुल्क, उसमें कोई हुकूमत नहीं है। हुकूमत नहीं है तो फिर पैसा कौन देगा, बैंक्स कौन चलाएगा, वजीर कौन होगा? तो एक अनारकी की तरफ वो पूरा मुल्क जो है वो चला गया बदकिस्मती के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई हमारे जो ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं या कोई और इस वक्त जाके वहाँ पे हेल्प करे। हेल्प इसलिए नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा तलखी बढ़ गई है। तो सदर बैठे हुए हैं सिर्फ माइकल ऑन, और बाकी वहाँ पर कोई हुकूमत नहीं है और ना ही कोई हुकूमत अभी बनने जा रही है। अच्छा, इसमें जो एक बात जो मैं पहले भी कह रहा था, मैं दोबारा ही बात कहता चलूँ। देखिए पाकिस्तान जो है ना, यानी अब आप फ्रंट्स देखें, मैंने आपसे बात की ना कि शायद ही दुनिया में बहुत ही कम ऐसे मुल्क होंगे जिनके अंदर आप देखें कहीं पे कोविड है, कहीं पे इलेक्शंस हो रहे हैं, कहीं पे कोई और इश्यूज हैं, कोई बिल पास हो रहा है, कोई कानून बन रहे हैं, कोई इकोनॉमी पे बात हो रही है। कोई पाकिस्तान वाहिद मुल्क है गालिबन इस वक्त कि जहां बाहर से कोई झांके कि यार एक मिनट जरा क्या हो रहा है पाकिस्तान में। कोविड पे कल भी बात की ना, कोविड पे इन्होंने काबू पा लिया, भी क्या कर रहे हैं ये लोग, तो पता चलेगा यहाँ पे ये हो रहा है कि तलाल चौधरी साहब, और उसके बाद ये है कि अपोजिशन के APC नैब ने क्या किया, मुलाकातें कौन करता है, किस अदारे के लोगों के साथ बता के करता है या चुपके चुपके करता है। तो ये और देखिए 22 करोड़ न्यूक्लियर पावर, मुसलमान मुल्क, चारों तरफ दुनिया देख रही है कि यार एक मिनट जरा, और ये इश्यूज क्या डिस्कस हो रहे हैं। बेचोली बात है ना कि वो फौजें आ रही थी हलाको खान की, और वहां डिस्कस हो रहा था कि कवा खाना हलाल है या हराम बगदाद में। अल्लाह ना करे ऐसा हो, ना ऐसा नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि जो डिस्कस कर रहे थे कि कवा हलाल है हराम, वो तो साफ हो गए थे ना। फर्क ये होगा कि वो सारे साफ हो जाएंगे। बात यह है कि ये इश्यूज हैं क्या, ये इश्यूज तो ये नहीं है। अच्छा, अब इसमें ये मामला कहीं माइनस ऑल की तरफ तो नहीं जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि रियासत ने आगे जाना है और ये निज़ाम जो है जब गिर रहा होगा तो लोगों को गिरता हुआ नजर आएगा। क्या ये उसका शख्साना तो नहीं है? ये हर रोज जो हमें देखने में आ रही चीजें कि सिस्टम नहीं चल रहा, ना अपोजिशन